सुधार भी हम करते हैं और हमने गति से उसका सुधार भी किया। लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे गरीब तक सुविधा पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देने की बात हो, चाहे उसके खराबे का 100% मुआवजा देने की बात हो, चाहे सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने की बात हो, चाहे बाजरे के किसान को हमने भावांतर भरपाई देने का काम किया हो, चाहे हमने कपास की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया हो, लगातार हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से काम किया है। और इस ईमानदारी के कारण ही जो हमने सेवा भाव से काम किया है कि हरियाणा प्रदेश जो क्षेत्रवाद से पनपता था, उस क्षेत्रवाद के ऊपर विराम लगाने का काम करते हुए हमने गति से हरियाणा को आगे बढ़ाया है। और हम आगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी हम गति से इसको आगे बढ़ाने का काम नेटवर्क 18 न्यूज 18 के इस नेटवर्क पर आपको न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। तो क्योंकि अभी 8 बजे हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, तो आप क्या लग रहा है, क्या दावा है आपको, कितनी सीट्स आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में? मैंने कहा है कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं मुकेश जी, तीसरी बार। हम अपने काम के ऊपर कह रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में सत्ता के रूप में काम नहीं किया, हमने सेवा भाव के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किया है और इसको हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज लोगों को जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। सैनी साहब, आपसे सवाल मेरा कि क्या आपको वक्त कम मिला? सिर्फ 56 दिन हमने देखा, आप रुके नहीं 56 दिन, बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे फैसले बदले भी आपने और दावे भी आगे के लिए भी बहुत सारे वादे किए। बहुत कम वक्त था क्या 56 दिन? जी नहीं, देखिए मैडम सुदेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगा 56 दिन कम नहीं थे। 56 दिनों के अंदर हमने जो हमारा रोड मैप था, वो रोड मैप मैं पूरा नहीं उतार पाया। मेरे 100 दिन का रोड मैप था, 56 दिन मुझे मिले हैं जी। और मैंने जो 100 दिन के अंदर रोड मैप बनाया था, वो रोड मैप मैंने धरातल पर उतारना था। परंतु मैं संतुष्ट हूं, हमने 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। हरियाणा प्रदेश के गांव को मजबूत किया है, शहर को मजबूत किया है, गांव को सड़कों से, मजबूत सड़कों से जोड़ने का काम किया है। आज हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम किया है। इसका उदाहरण भी है, अभी अशोक तंवर जी, अगर हम देखें, अशोक तंवर जी सफीदों के एक जनसभा के अंदर बोल रहे थे, उसके 20 मिनट बाद राहुल के पास चले गए, क्योंकि सड़कों का जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वो इतना मजबूत है कि उसको 20 मिनट लगे, वो राहुल गांधी के पास पहुंच गए। ये नायब सिंह सैनी साहब, आपके लिए खुशखबरी दे देते हैं और न्यूज 18 हमेशा खुशखबरी देता है। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जो अभी तक के रुझान है पोस्टल बैलेट में, उसमें आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा जो अच्छे से मुस्कुराइए, स्माइल आपकी थोड़ी छोटी दिख रही है, थोड़ा खुल के फिर अगला सवाल लेंगे। ये हरियाणा के अंदर सारे ऐसी रिजल्ट आएंगे, पूरे हरियाणा के ऐसी रिजल्ट आएंगे, आगे रहेंगे। अब तक 56 जी, अब तक 56 और कितना समय आपको चाहिए हरियाणा के विकास के लिए? 56 दिन मिले थे अभी तो आपको। हरियाणा के लोग 5 साल का समय दे रहे हैं फिर हमें सेवा करने का। चलिए, हमारी ईमानदारी से करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मुकेश जी। चलिए, पहला रुझान जो था, जब मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं हमारे साथ बैठे थे तो इनके पक्ष में आया, तो ये इनके लिए खुशखबरी की बात है। और जो बाकी रुझान है इनसे भी आप दर्शकों को रूबरू करवाइए सुदेश। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कौन कहां पर आगे है रुझानों में। सावित्री जिंदल निर्दलीय इस बार चुनाव मैदान में हिसार से आगे चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर भी है, लेकिन रुझान कह रहे कि मजबूत है सावित्री जिंदल। और हम भी लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट लेते रहे कि सावित्री जिंदल ने हिसार विधानसभा का मुकाबला इस बार काफी रोमांचक बना दिया है। फिलहाल रुझानों में आगे। बिल्कुल, सावित्री जिंदल के बारे में भी जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि सावित्री जिंदल भारत की सबसे बड़ी महिला उद्योगपति हैं, देश की सबसे अमीर और सबसे बड़ी उद्योगपति हैं। और नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी माताजी हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट चाह रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिली, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अब इनके बेटे जो हिसार में घोड़े पे बैठ के आए थे, नवीन जिंदल,
वो वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल के गए हैं या सावित्री जिंदल को, इसमें क्या कयास लगाएंगे? उनका वोट वहां कुरुक्षेत्र में है तो वोट नहीं डाल पाए होंगे। तो हिसार से इनकी माता इस बार चुनाव मैदान में है, पहले भी चुनाव प्रचार किसका कर रहे थे ये बताइए? हाँ जी, प्रचार किसका करके गए? प्रचार किस बीजेपी का किया अपनी। उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, और एक बार लगा था कि निकल गई थी घर से, ऐसी जानकारी थी कि निकल गई दिल्ली के लिए, कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन कहा गया कि ऊपर से फोन आया है उनके बेटे को, तो सारा मामला वहीं पर सिमट गया। लेकिन पीछे नहीं हटी, कहा कि मेरा फैसला है, जनता ने फैसला किया, मैं चुनाव मैदान में। मैं ये पूछ रहा हूँ, नवीन जिंदल उस वक्त प्रचार जब वो घोड़े पे बैठ के कर रहे थे, अच्छा घोड़े पर तो वो माताजी का प्रचार करने आए थे? हो सकता है कि सांकेतिक ऐसी बातें हो, लेकिन उनकी तरफ से खुल के चुनाव प्रचार अपनी माताश्री का नहीं किया गया। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो बाकी सीट्स हैं और उनमें जो कड़े मुकाबले कौन कौन से हैं उनको एक बार फिर से दर्शकों से रूबरू करवाते हैं। और इस बीच जो हमारी रट की टीम है उनसे भी आग्रह है। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, मंजू हुड्डा के साथ इनका मुकाबला है। अगर ये ऐसे पहले उम्मीदवार होंगे जो बिना चुनाव प्रचार के अभी लीड बना रहे हैं रुझानों में, चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए अपनी सीट पर इस बार, पूरे प्रदेश की चुनाव प्रचार की कमान क्योंकि संभाले हुए थे। ये आश्चर्यचकित करने वाला तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले से आपको कोई लग रहा मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मंजू हुड्डा बहुत, और क्योंकि उनकी पैतृक सीट है, लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। मार्जिन कितना होगा ऐसी सीटों पर, सिर्फ ये देखा जाता है कि मार्जिन कितना होगा जीत का। जी तो मतलब पहले हमारे साथ बात कर रहे थे नायब सिंह सैनी साहब जो कार्यवाहक का मुख्यमंत्री हैं, और अब भाई हम एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो हुड्डा साहब भी आगे चल रहे हैं। तो दोनों के लिए खुशखबरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, लाडवा से आगे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी, और यहाँ मुकाबला मेवा सिंह के साथ है, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए भी। और यहाँ मुकाबला इस बार दिलचस्प इसलिए है क्योंकि लाडवा से चुनाव पवन सैनी लड़ते रहे हैं। इस बार पार्टी ने सेफेस्ट सीट समझकर करनाल नारायणगढ़ की जगह उनको लाडवा से चुनाव मैदान में उतारा है। और अभी तो रुझान है, तो कम से कम रुझानों में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जहां कांग्रेस ये दावा करती रही एक दावा और कर रहे हैं, एक दावा और कर रहे हैं सुदेश हम, कि जो नायब सिंह सैनी हैं वो आगे चल रहे हैं। ये वाली जानकारी भी किसने दी उनको? नेटवर्क 18 ने दी, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ लाइव थे। और दर्शकों बता दें कि आज दो राज्यों के चुनाव है ना, तो जम्मू कश्मीर के जो अपने सीनियर एडिटर हैं तेजिंदर सोढी, वो भी स्टूडियो में मुझे दिखाई दे रहे हैं दूर से, तो वो भी जुड़ेंगे और फिर जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम उनसे बातचीत करेंगे। जारी जगमोहन आनंद है करनाल से, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुमिता सिंह इनके सामने, कांग्रेस की पूर्व मंत्री, वो इनके सामने है चुनावी रण में। लेकिन रुझान कह रहे कि जगमोहन आनंद अभी आगे हैं करनाल विधानसभा सीट पर, जहां से इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं। जगमोहन जी जब करनाल सीट को लेकर बातचीत चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी आप जानती हैं 2014 में आई थी, तो करनाल में जो सबसे सक्रिय नेता हुआ करते थे वो होते थे जगमोहन जी। लेकिन सर्वे करवाया गया और मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो बहुत बड़े नेता थे संगठन के, लेकिन चुनाव उनका पहला था, तो सबसे जो सेफ सीट उनके लिए देखी गई सर्वे करवाकर, तो वो करनाल आई। और जगमोहन जी जो हैं वो पिछड़ गए, 2 बार मुख्यमंत्री लड़े, फिर जब उन्होंने वो सीट छोड़ी तो वहां से नायब सिंह सैनी साहब को खड़ा कर दिया। तो इस बार फिर से इनकी जो किस्मत है वो रंग लाएगी ऐसा लग रहा है। जम्मू कश्मीर से भी रुझान आ गए हैं, जहां पर गठबंधन अभी आगे है। ये साथ में आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं हम। शमशेर सिंह गोगी असंध से, जिनका बयान बहुत सुर्खियों में रहा था, विवाद हुआ था, मोहनलाल लीड कर रहे अखनूर से, रिजर्व सीट है बीजेपी के उम्मीदवार यहां से। और यहां बराबर अब बीजेपी और गठबंधन, ये एनसी कांग्रेस दोनों अभी बराबरी पर चल रहे हैं रुझानों में। बीजेपी के उम्मीदवार है, लीड पर अखनूर से, रिजर्व सीट है मोहनलाल, और साथ में एनसी और कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है कि वो भी रुझानों में आगे। लेकिन अभी क्योंकि अखनूर सीट पर बीजेपी आगे है। बिल्कुल, और इसकी जो विश्लेषण है ये थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे कि कश्मीर में जो हालात हाजरा क्या है वो बताने के लिए हमारे साथ, जैसा मैंने बताया, तेजिंदर सिंह सोढी साहब भी थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। और हरियाणा का अगर हम आगे रुख करें तो उसमें अभी आपको जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो आगे दिखाई दे रहे हैं, और एग्जिट पोल के हिसाब से जो कांग्रेस है जिसमें मुख्यमंत्री होने की संभावना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे ज्यादा दिख रही है, हालांकि उनकी आला कमान इसका फैसला करेगी, वो भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा चेहरा है और अपने कंधों पर चुनाव को लेकर चले
शुरुआत से टिकट बंटवारा और 72 उम्मीदवार उनकी कहने पर टिकट उनको दिया गया। इसको लेकर नाराजगी भी देखी कुमारी सैलजा की, मात्र 10 ऐसे समर्थक जिनको वो टिकट दिलवा पाई। और नानौंद विधानसभा सीट में वो चाहती चौधरी अजय को टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला। वो एक सीट ऐसी थी जहां पर आखिरी वक्त में सिर्फ नॉमिनेशन से 2 घंटे